Good morning students. Today I will teach you chapter 1. Chapter 1 is a poem and the title of the poem is The Swing. This poem is composed by a famous English poet R.L. Stevens. In this poem, the poet describes the scene from the swing. इस पोएम में झूले के बारे में बताया गया है, एक ऐसा झूला जो आगे और पीछे की तरफ जाता है, जिसे R.L. स्टीवेंस ने लिखा है। और इस पोएम में उन्होंने इस चीज़ के बारे में व्याख्या की है कि जब झूले पर बैठकर हम आगे और पीछे होते हैं तो हमें किस किस तरह के सीन दिखाई देते हैं। नाउ आई रिसाइट द पोएम। हाउ डू यू लाइक to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. अब इस पोएम को मैं हिंदी में व्याख्या कर रही हूँ कि जब तुम झूले पर झूलते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तुम हवा में आगे पीछे आसमान को छूते हुए कैसा महसूस करते हो। कि पोएट कहता है ओह मुझे ये चीज़ बहुत सुखद लगती है जो कि एक बच्चा कर सकता है, यानी कि एक छोटा बच्चा अपनी खुशी के लिए जो कर सकता है उसमें ये सबसे सुखद चीज़ है कि झूले पे आगे पीछे होना, हवा में पेंग बढ़ाते हुए बहुत ऊंचाइयों को छूना। हवा में जब बहुत ऊपर तक तुम पहुंच जाते हो तो तुम ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपर तक भी झांक कर देख सकते हो, जिसमें तुम दूर तक फैले विशाल क्षेत्र को भी देख सकते हो, जिसमें कि रिवर्स यानी नदियाँ, बहुत सारे पेड़, कैटल यानी कि मवेशी और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र को भी तुम देखते हो। तुम उसी समय जब झूले से ऊपर आगे की तरफ जाते हो तो तुम्हें ग्रामीण क्षेत्र, नदियाँ, पेड़ और मवेशी दिखाई देते हैं, लेकिन उसी के साथ जब तुम वापस नीचे की तरफ आते हो तो तुम्हें गार्डन की हरी हरी घास दिखाई देती है, छत जो भूरे कलर की है वो तुम देखते हो और तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और तुम वापस उसी काम को दोबारा करते हो, वापस वही ऊपर जाना और नीचे आना, इसी तरह से तुम स्विंग करते हो और तुम आनंद को लेते हो। अब इस पोएम में कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मैं उन्हें तुम्हें बता रही हूँ। स्विंग, मूव टू एंड फ्रो। स्विंग यानी ऐसा झूला जो आगे पीछे की तरफ होता है। प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी डिलाइटफुल, डिलाइटफुल यानी सुखद। प्लीजेंटेस्ट, प्लीजेंटेस्ट यानी डिलाइटफुल यानी कि सुखद। नाउ कैटल, कैटल पेट्स ऑफ पास्चर यानी कि मवेशी, गाय भैंस, ये इन्हें हम मवेशी कहते हैं, कैटल कहते हैं। कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी कि लैंड विच इज़ अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, ऐसी ज़मीन जो शहर से और कस्बों से दूर होती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। अब इस कठिन शब्द को तुम लिखोगे अपनी कॉपी में, याद करोगे और पोएम को भी याद करोगे। थैंक यू।